2023 आ गया है और अभी आप क्या सोच रहे हैं? ज़्यादा मत सोचिए, ये समय सिर्फ सोचने का नहीं है, ये समय है कुछ करने का। 2022 दिसंबर का लास्ट दिन है और आपको अभी से 2023 का पूरा टारगेट फिक्स करना है कि मुझे 2023 में क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या हासिल करना है 2023 में, हमें अपने आप को कितना ज़्यादा चेंज करना है। याद रखिएगा, अगर आपने ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं बनाया तो आपकी ज़िंदगी एक जानवर के समान है। इंसान ज़िंदगी में तभी कामयाब होता है जब वो एक टारगेट बनाकर उस पर काम करता है। नहीं तो जैसे 2020 बीता, कुछ नहीं कर पाए, 2021 बीता, 2022 भी बीत गया और कुछ नहीं मिला, वैसे ही 2023 भी बीत जाएगा और आप सर पर हाथ देकर पछताएंगे। याद रखिए कि बिना टारगेट हमारा देश, हमारी सरकार नहीं चलती, हमारे व्यवसाय नहीं चलते, तो हम क्या है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक किसान के घर कुछ मेहमान आते हैं और जब वो मेहमान उसके घर पहुँचते हैं तो वह किसान अपने खेत पर होता है। तो मेहमान किसान के घर पर उस किसान का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद वह किसान और उसका पालतू कुत्ता दोनों घर पर पहुँचते हैं। मेहमान ने उन दोनों को देखा और उस किसान से पूछते हैं कि तुम दोनों एक ही रास्ते से आए हो और तुम्हारा कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे, ऐसा क्यों? तो वह किसान उन्हें बताता है कि हम दोनों एक ही रास्ते से तो आए हैं, लेकिन मैं सीधा घर पर आया हूँ और इस कुत्ते को अगर रास्ते में कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता था तो वह पहले उसके पीछे भागता था और फिर मेरे पास आता था, फिर और कोई कुत्ता मिलता था तो उसके पीछे भागता था और फिर मेरे पास आता था और पूरे रास्ते में यही करता रहा, इसलिए यह इतना ज़्यादा थक चुका है। देखिए, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी आपको, लेकिन इसकी जो सीख है ना वह बहुत बड़ी है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, तो इस मंजिल के सफ़र में जिस तरह उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्ते मिल रहे थे, उसी तरह आपको भी बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो आप पर भौंकेंगे भी। दो ऑप्शन है आपके सामने, उस कुत्ते की तरह इंसान से लड़ने में, उसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, उसके पीछे भागते रहो, या फिर उस किसान की तरह अपने लक्ष्य को अपने माइंड में रख कर सीधे रास्ते पर चलते जाओ। जो कुत्ते भौंक रहे थे ना आप पर, वह वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे और कुछ टाइम के बाद उनकी आवाज़ भी आपको आना बंद हो जाएगा। ये थी पहली कहानी और मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी। एक बार एक पिता अपने बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाता है। तभी रास्ते में कुछ घास होती है। वो पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा एक घास यहाँ से उखाड़ दो, तो बच्चा आसानी से उस घास को उखाड़ देता है। तभी वो दोनों आगे जाते हैं और फिर वहाँ उन्हें एक छोटा सा पौधा मिलता है। तो वह पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा इस पौधे को भी उखाड़ दो। तो वह थोड़ा जोर लगाता है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ देता है। फिर वह दोनों थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर उन्हें थोड़ा और बड़ा पौधा मिलता है। पिता फिर कहते हैं कि बेटा इस पौधे को भी तुम यहाँ से उखाड़ दो। तो वह बच्चा बहुत जोर लगाता है, अपनी पूरी जान लगा देता है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ देता है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर वहाँ उन्हें एक पेड़ मिलता है। तो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ दो। बेटा कहता है कि पापा यह पेड़ मुझसे नहीं उखड़ेगा। पापा कहते हैं पहले तू ट्राई तो कर, उखड़ेगा। तो वह बेटा पापा की बात मानकर उस पेड़ को उखाड़ने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाता। तो वह अपने पापा से कहता है कि पापा यह पेड़ मुझसे नहीं उखड़ेगा। तब उसके पापा बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सीख है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम कई सारी आदतों का शिकार हो सकते हो और तुम्हारी बुरी आदतें उस घास की तरह होंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वह एक पौधे की तरह बन जाएंगी, फिर एक पौधे की तरह, फिर एक पेड़ की तरह। उन बुरी आदतों को अगर टाइम के साथ नहीं निकाला गया तो वह एक टाइम के बाद ऐसा रूप ले लेंगी कि आप चाह कर भी अपने अंदर से उन आदतों को नहीं मिटा सकोगे। जैसे ही कोई आप आदत होने लगी, शुरुआत में वह उतना ही आसान होगा जितना उस घास को उखाड़ना, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप लोगे उतना मुश्किल होता जाएगा उस हालात को भी छोड़ना जिस तरह उस बच्चे के लिए हो गया था। उस पेड़ को उखाड़ना। आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करें, आप अपनी आदतों को खुद कंट्रोल करें। आप एक नए सोच के साथ, एक नए ड्रीम, एक नए लक्ष्य के साथ एक सही दिशा में 2023 की शुरुआत करें। आप यकीन मानिए, अगर आप इस तरह 2023 का शुरुआत करेंगे तो आप ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे, और अगर आपके टाइम पास करेंगे तो आप ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। एक कवि ने क्या खूब लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, गम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दुनिया में बड़े सोच के इंसान के जैसा कोई सुरमा नहीं होता और छोटे और बुरे इंसान जैसा कोई कायर नहीं होता। यह तय करना है कि इस 2023 में आप सुरमा बनते हैं या कायर।